आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना और योजना पर जारी सियासत की। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत गौपालक लगातार गौठानों के जरिए सरकार को गोबर बेच रहे हैं। 5 अगस्त को सरकार ने गौपालकों को लिए भुगतान की पहली किस्त भी जारी कर दी। बाकायदा सरकार इसकी जानकारी भी सार्वजनिक कर रही है। ऐसी ही एक जानकारी पर विपक्ष और सरकार अब आमने सामने आ गए हैं। दरअसल महासमुंद के एक गौपालक को सरकार की तरफ से 44,200 रुपए का भुगतान किया गया, तो विपक्ष योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है। इसके बाद सफाई सरकार की तरफ से भी आई। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में गोबर पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस सरकार की तरफ से शुरू की गई गोधन न्याय योजना पर विपक्ष लगातार हमलावर है। दरअसल 5 अगस्त को योजना के तहत गौ पालकों को सरकार की तरफ से जो भुगतान किया गया, उसके आंकड़े जारी किए जा रहे हैं। ऐसी ही जानकारी महासमुंद से सामने आई, जहां लिंगराज नाम के गौपालक को सरकार ने 44,200 रुपए का भुगतान किया। ये मैं जब से ये योजना शुरू हुआ है, मैं घर ये अपने बारी की तरफ 1.5-2 महीना से खाद को समेट के रखा था अपने गाँव की। हाँ, तो उसके अंतराल ही इतना जमा किया होगा आपने? जी सर। लिंगराज ने 15 दिनों में जो गोबर गौठानों के जरिए बेचा, उसके भुगतान को लेकर अब विपक्ष हमलावर है। बीजेपी ने लिंगराज को हुए भुगतान पर गणित लगाकर सवाल उठाए हैं। बीजेपी का कहना है कि योजना में भुगतान के नाम पर बड़ा घोटाला हो रहा है। तो जो गणित आ रहा है उसमें ऐसा लगता है कि एक दिन में 25 गाय जो है लगभग 1500 किलो गोबर दे रही है, और एक गाय एक दिन में जो है 59 से 60 किलो गोबर दे रही है। ये बिल्कुल ही गणना जो है हास्यास्पद है, और पूरे छत्तीसगढ़ के किसी भी व्यक्ति को या पूरे देश दुनिया के किसी भी व्यक्ति से इस पर बातचीत करेंगे तो निश्चित रूप से इसकी मजाक ही बनाएंगे। और ये इशारा करता है कि सरकार कहीं ना कहीं किसी बड़े घोटाले की तरफ, इस न्याय योजना के नाम जिसका रखा है कोई बड़ा न्याय योजना है ये, और कोई बड़े घोटाले की तरफ ये जो भुगतान है वो संकेत कर रहा है। दरअसल जिस लिंगराज को 44,200 रुपए का भुगतान किया गया, उसके पास 25 गाय हैं। विपक्ष का आरोप है कि लिंगराज ने रोजाना प्रति गाय 60 किलो के हिसाब से गोबर बेचा। विपक्ष के आरोपों का जवाब कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस की सफाई है कि सरकार ने कभी नहीं कहा कि गौपालक केवल अपनी ही गाय का गोबर बेच सकता है। कोई भी आम आदमी सरकार के पास में आके अपने गोबर को बेच सकता है। गोबर को वह अपने गांव से एकत्रित कर सकता है, गोबर वो अपने गायों को एकत्रित कर सकता है, गोबर अपने गौठान से एकत्रित कर सकता है और ला के सरकार के पास बेचना है। जो जितना गोबर बेचेगा सरकार उसको 2 रुपए किलो के हिसाब से भुगतान करेगी। अब यह गोबर कहाँ से लाया, क्यों लाया, यह सारा चीज सरकार का अन्वेषण का विषय नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या विपक्ष सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहा है? सवाल यह भी, अगर गौपालक किसी भी गाय का गोबर बेच सकता है तो गौपालक के पास गायों की संख्या सार्वजनिक करने की क्या जरूरत है? सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। हम जानते हैं इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप जरूर सोच रहे होंगे कि 15 दिन में अगर 45,000 रुपए की कीमत आ रही है गोबर बेचने की, यानी कि 15 गुणा 2 30, 1 महीना हो गया। 1 महीने में अगर कोई 90,000 रुपए गोबर बेच के कमा रहा है तो स्कीम में क्या बुराई है? खैर, बहुत से सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से आरपी सिंह जी और पूर्व विधायक बीजेपी की तरफ से नवीन मार्कंडे साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे सहयोगी देवेश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल नवीन मार्कंडे जी आपके पास आ रहा हूं। नवीन मार्कंडे जी एक गौपालक है, किसान है, आप ही के प्रदेश का है। 15 दिन में उसको मिले 44,000, यानी करीब करीब मान लिए 44,000, और 1 महीने में हो गया 88,000। अच्छी एमएनसीज अपने मैनेजर को इतनी सैलरी नहीं दे पाती साहब, आपको दिक्कत कहां है? देखिए, हमको दिक्कत इस पर नहीं है कि वो उसको कितना भुगतान किया या किसको कितना मिला। सरकार ने जो योजना बनाई है उसमें रिपोर्ट कार्ड रखे हैं, जिसमें जो भी गौपालक आएंगे उनका जो है रिपोर्ट कार्ड बनेगा, और कार्ड में कितना पर डे कितने किलो जो है वो गोबर बेच रहे हैं उसमें अंकित होगा, और भुगतान जो भी सरकार ने तय समय में किया है उसके अनुसार से करना है। क्या वो जो कार्ड जो बना है उसमें कहीं से बाहर से दूसरे जगहों से गोबर लाकर इकट्ठा करके फिर उसको बेचने का उसमें है,
या फिर सरकार ये बताए कि जो रिपोर्ट कार्ड बना है कि किस गौपालक के पास कितना गाय है और वो कितना मतलब उसमें उसके अनुसार से बेच सकते हैं, वो उसके अनुसार से होना चाहिए। इस पर स्पष्ट नहीं है सरकार का नीति, और उसके कारण से अभी जैसे मैं इनके प्रवक्ता का आनंद शुक्ला जी का कह रहा था सुना मैं, तो उसमें कहे कि किसी से भी ला सकते हैं, किसी का भी उसमें गोबर बेच सकते हैं। और दूसरा चीज ये है कि गौठान से भी गोबर बेच सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका स्पष्ट नीति नहीं है कि गौठान से भी गोबर लाकर आप बेच सकते हैं, बोल रहे हैं सरकार की स्पष्ट नीति नहीं है, लाकर बेच दरअसल भी स्पष्ट नहीं है। तो इस तरह से नवीन जी, कांग्रेस साफ साफ कह रही है कि हमने तो कहीं लगाई नहीं, मैंडेटरी है ही नहीं कि आप अपनी गाय का गोबर बेचेंगे। आप कहीं से भी गोबर लाइए, छत्तीसगढ़ का गोबर है, सरकार को दीजिए, सरकार आपका भुगतान करेगी, ये कांग्रेस कह रही है। और नवीन जी, इसमें एक बात और अगर वो जो गौपालक है लिंगराज, उसकी आप बात सुने, उसका कहना है कि ये गोबर उसने 1.5 से 2 महीने में इकट्ठा किया हुआ था। नहीं तो उसमें मैंने आसिफ जी मैंने यही कहा कि जो कार्ड बना है, रिपोर्ट कार्ड, उसको ओपन करे ना, उसको ओपन करे। अब आपका योजना बना नहीं है और आप योजना से पहले आप जो है इकट्ठा कर रहे हैं, ये तो अन्याय योजना हो जाएगा। फिर ऐसे में भाई आपका योजना मूर्त रूप कब लिया, और वो मूर्त रूप लिया ही नहीं है और आप जो है गोबर इकट्ठा करना स्टार्ट कर देंगे, यही तो भ्रष्टाचार की निशानी है। हम इसी चीज को तो बताना चाहते हैं कि भाई जब आपका योजना ही नहीं बना है और आप गोबर इकट्ठा कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप ही सरकार ने कहा कि भाई हम रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं, सभी गौ पालकों का जो है उसमें कार्ड बनेगा, तो कार्ड को ओपन करो ना कि हम मैं छोटी सी जानना चाहता हूं, और हम इतने तब जबकि आपने अभी तक कोई आपत्ति ये नहीं उठाई नवीन जी कि पैसा अधिकारियों ने खा लिया या बीच में लिंगराज से कमीशन ले लिया। मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे कि आप क्या इसे भ्रष्टाचार मानते हैं कि अगर 1.5 से 2 महीने पहले भी सरकार के योजना के ऐलान के साथ ही अगर उसने गोबर इकट्ठा करना शुरू किया, और साहब देखिए जब गाय गोबर देती है तो उसमें कोई डेट तो आती नहीं है कि कौन सी तारीख का गोबर है और कब तक चलेगा, तो उसमें जो उसने गोबर जमा कर दिया उसके पास अगर वो पैसे पहुंच गए तो ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में आया क्या? हाँ बिल्कुल आया, इसलिए आया बता रहा हूं कि ये मिली भगत है अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ, और वो जैसे गौठान का गोबर को और कहीं का गोबर को उसको 4 बार बेचेंगे इन लोग। जितना गोबर अभी बेचे हैं ना उसी गोबर का फिर बेच देंगे। तो ऐसे ही ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हम इस पर आपत्ति कर रहे हैं। भाई आपका पहचान ही नहीं है कि गोबर को कितने दिन में या 1 दिन में, या जो गौपालक है उनके पास कितना गोबर है या कितना वो बेच सकते हैं या कितना उसमें कहां से वो लाएंगे। मतलब मैं नवीन जी इस पर क्लियर कर लेता हूं, नीति रहेगा तब ना, नहीं तो फिर सर देखिए गोबर का गोबर ना हो जाए, इसीलिए इसको क्लियर करना जरूरी है। नवीन जी मैं लौट रहा हूं आपके पास, 4 लोग बेच रहे हैं। हाँ नहीं मैं आता हूं आपके पास। आरपी सिंह जी, सबसे पहली बात तो मेरा जो सवाल है मैं वो पूछता हूं आपसे, उसके बाद नवीन जी के सवालों का जवाब भी मैं आपसे लूंगा। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि जब इस योजना में आप ही बता रहे हैं कि यह साफ है कि कोई गौपालक अपनी गाय का गोबर बेचे, वो कहीं से इकट्ठा करके बेचे, वो किसी और गाय का गोबर बेचे, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं, सरकार को 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भुगतान करना है। अगर ये है तो फिर जनसंपर्क के जरिए से जो जानकारी दी जा रही है, सार्वजनिक की जा रही है, उसमें बताने की क्या आवश्यकता है कि किस गौपालक के पास कितनी गाय हैं, कितने गाय उसके पास रजिस्टर्ड है? इससे कंफ्यूजन ही क्रिएट हो रहा है सर। देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। हर व्यक्ति जो गौशाला में आकर हमारे यहाँ गोबर बेचता है गौठानों में, उनको एक पासबुक दी जा रही है सिर्फ भाई। पासबुक इसलिए कि 1 दिन में आपने कितने किलो गोबर बेचा और आपका कितना पैसा होता है, ताकि 15वें दिन उसका कैलकुलेशन करके आपके खाते में आपके पैसे को डाल सके। ठीक। एक कलम सच है उसमें यह है कि आपके पास किस वंश के कितने जानवर है, कितनी गाय है, कितनी बैल है, कितने भैंस है। यह कॉलम इसलिए रखा गया है ताकि सरकार के पास कुल हमारा पशुधन कितना है उसकी एग्जैक्ट जानकारी आ सके, ताकि भविष्य में जब पशुओं को लेकर नीतियां बनाई जाए उसमें इस आंकड़े का उपयोग किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी के जितने कुतर्क में सुन रहा हूं पिछले 3 दिनों से, मैं तो आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से यह आग्रह करूंगा कि जल्द ही कोई ऐसी योजना भी लेकर आइए ताकि भारतीय जनता पार्टी के जिन मित्रों के दिमाग में जो गोबर भरा हुआ है उसको भी आप खरीदिए, ताकि थोड़ा सा कचरा इनके दिमाग से कम हो। अभी देखिए नवीन मार्कंडेय जी ने 2 बार बड़ी जोर जोर से कहा कि एक किसान परिवार जिसका नाम लिंगराज, उसको 44,000 रुपए मिल जाते, भ्रष्टाचार है।
आप 36,000 करोड़ रुपए का घोटाला करते, आप साहूकार हैं। एक किसान को बेईमान कहना, उसको भ्रष्टाचार कहना, इस प्रदेश की अस्मिता के साथ अन्याय है। इस प्रदेश की 77% आबादी जो गांव में रहती है, जो खेती किसानी की निर्भर है, उनको आप चोर कह रहे हैं। याद रखिएगा, 3.5 साल बाद जब चुनाव होंगे फिर जाइएगा। नहीं, आरपी सिंह जी, 3.5 साल का तो बहुत लंबा फासला है। अभी देखिए, चोर शब्द का प्रयोग आपने किया है, हमने नहीं किया है। नवीन जी मैं आ रहा हूं आपके पास। नवीन जी आ रहा हूं आपके पास। आरपी सिंह जी देखिए, 3.5 साल तो बहुत दूर की बात है। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं। हमारी डिबेट का मकसद सिर्फ सियासी बहस नहीं है, कुछ काम की चीजें निकल पाए तो वो भी बहुत स्वागत है उसका। मैं आपसे कुछ चीजें जानना चाहता हूं। जिनको गोधन न्याय योजना के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, वो आपसे 2 सवाल इस वक्त जरूर जानना चाहेंगे। पहला ये कि क्या कोई मियाद, कोई लिमिट तय की है आपने, एक किसान प्रति किसान कितना गोबर बेच सकता है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर जब आपने ऐलान किया था, हरेली से पहले योजना लॉन्च हुई, उससे पहले ही इसके बारे में खबरें आनी शुरू हो गई थी, तो क्या ये पात्रता है कि अगर उसने हफ्ते भर पहले, 10 दिन पहले से आपके ऐलान के साथ ही गोबर इकट्ठा करना शुरू कर दिया और वो आपको बेचे, तो आप उसको खरीदेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं? इन 2 सवालों का जवाब दे दीजिए, बहुत सारे किसानों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा साहब। देखिए, पहली बात, लिंगराज का परिवार जो है 27 गौवंश के जानवर उनके पास है। इसके अलावा उनके पास बैल भी है। भूपेश बघेल जी की यहाँ पर कितनी क्रेडिबिलिटी है, कितना भरोसा है, मैं आपको बताता हूं उदाहरण। हम सरकार में नहीं थे, रमन सरकार ने यह तय किया था कि 1 एकड़ के पीछे 10 कुंटल खरीदेंगे। भूपेश बघेल जी ने प्रदेश के किसानों से हाथ जोड़ के आग्रह किया कि आप धान मत बेचिएगा, हम सरकार को उसके घुटनों पर झुका देंगे और आपसे 15 कुंटल लेंगे। हुआ वही, किसानों ने धान बेचना बंद कर दिया। सरकार बाध्य होकर 15 कुंटल आई। हम अपनी सरकार बनाने की बात करते हैं। भूपेश बघेल जी ने किसानों से कहा कि 25 रुपए कुंटल हम आपको देंगे, जो किसान बेच चुके हैं धान रमन सिंह सरकार में, हम उनको भी देंगे। हुआ क्या, किसानों ने बेचना ही बंद कर दिया, मंडी में धान का आना बंद हो गया। तो भूपेश बघेल जी की जो साख है और प्रदेश के किसानों का जो भरोसा है, उसको देखकर भारतीय जनता पार्टी की छाती जो है उसको सांप लौटते हैं। दूसरी बात, योजना संबंधित जो आपने बात की है, पहली बात बहुत स्पष्ट कर देता हूं आपके माध्यम से, इस प्रदेश का कोई भी व्यक्ति, उसके पास पशुधन हो या ना हो, अगर वो ग्रामीण है, बाहर से भी, सड़क से भी लाके हमको इकट्ठा करके गोबर देगा, हम खरीद लेंगे। किसी का डेयरी फार्म है, निजी डेयरी फार्म है, हम उससे भी खरीद लेंगे। सारी योजना में बंदिश एक, आसिफ भाई, कि वो गोबर हमारे प्रदेश का होना चाहिए। बाहर के प्रदेशों का हम गोबर नहीं खरीदेंगे, नहीं तो इससे हमारे कृषक भाई, गोबर जो अपना पालक लोग हैं, उनको नुकसान होता है। इस पूरी योजना के जो मकसद, उसमें आपने कईयों का दिल तोड़ दिया आरपी सिंह साहब, वरना 80-90 हजार रुपए अगर प्रतिमा मिलने लगे, अच्छे नौकरी छोड़कर गोबर बीनते फिरेंगे। खैर, मैं लौट रहा हूं उस पर आपके पास। ये आपने एक अच्छी बात बताई कि 36। जी आरपी सिंह जी। आसिफ भाई, हमारी योजना का मूल मकसद ये है कि आज जो पढ़ा लिखा युवा है वो शहरों की तरफ भाग रहा है। जो मूल पेशा है खेती, उससे दूर होता जा रहा है। और ये सच है कि खेती ही एकमात्र अपना ऐसा व्यवसाय है पूरे। आरपी सिंह जी को हम अभी नहीं सुन पा रहे हैं। मैं लौटता हूं आरपी सिंह जी आपके पास। देवेश, आपके पास आ रहा हूं। देवेश, 2 चीजें क्लियर हो गई। एक ये, कोई लिमिट नहीं है। दूसरा ये कि प्रदेश का ही गोबर होना चाहिए। और तीसरा ये कि अगर योजना के ऐलान से कोई गोबर इकट्ठा कर रहा है और वो गोबर बेचता है, तो उसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अब आगे जो गोबर बिकेगा वो अब इस डेट से आगे बिकेगा और फिर वो कीमत उस हिसाब से आने लगेगी। हाँ, इस बार भी अगर 50 से 70 हजार रुपए गए किसी के, तो फिर जरूर उठेंगे सवाल कि वाकई क्या इतना गोबर बेचा जा रहा है, क्या इतनी बड़ी कीमत हर किसानों को दी जा रही है, तब सवाल जरूर उठेंगे। देखिए आसिफ, सरकार चाहे तो 1 लाख दे, चाहे तो 50,000 दे, चाहे तो 20,000 दे, चाहे तो 2,000 रुपए दे, पैसे सरकार को देने हैं। लेकिन देने के बाद जो गोबर आ रहा है, दरअसल वही तो धन है। उस गोबर का इस्तेमाल कैसे किया जाना है? गोठान समिति, आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ के गांव में जो गोठान समिति बनी है, उस गोठान समिति को बखूबी मालूम है कि उनके गांव में जो गोबर बेचने आ रहा है वो किस मोहल्ले में रहता है, उसके घर में कितनी गाय है, क्या वो गोबर का कलेक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। खरीदने का काम अगर अधिकारियों के हाथ में होता तो बेशक ये हो सकता था कि अधिकारी मिली भगत करके एक गोबर को दोबारा यूज कर लेते, लेकिन खरीदने की जो जिम्मेदारी दी गई है, उसी गांव के जो युवा है, उस गांव के जो रहने वाले लोग हैं, उनकी गोठान समिति बनाई गई है। तो उनको बखूबी मालूम है कि गांव में जो आदमी गोबर बेचने आ रहा है वो किस तरह से गोबर कलेक्शन कर रहा है और वो कितना गोबर बेच रहा है। जो गोबर इकट्ठा हो रहा है, ऐसा नहीं कि उस गोबर को फेंक दिया जाएगा, उसी गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है। 2 रुपए में खरीदा गया गोबर 8 रुपए किलो में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, निजी किसानों को
छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर किसान भी ये चाहते हैं कि उनके खेत की जो फर्टिलिटी, जो उर्वरा क्षमता है, वो जो कम हो रही है, उसकी वजह से उनको जो वर्मी कंपोस्ट है उसकी जरूरत महसूस होती है। तो उन्हीं गौठान समितियों से किसान जो है वो वर्मी कंपोस्ट भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर मसला ये नहीं है कि किस किसान के घर में कितनी गाय है और वो कितना गोबर इकट्ठा कर सकता है, लेकिन आज अपने बयान में इस बात को बताया भी है कि उसने 1-1.5 महीने पहले से ही अपने घर में गोबर का कनेक्शन शुरू कर दिया था और जैसे स्कीम लॉन्च हुई उसने सबसे अच्छा फायदा लेने के लिए सारे गोबर को जाकर के गौठान समिति को बेच दिया। जो स्कीम है उसमें इस बात को कहा भी गया है कि गौठान तक लाकर बेचे जाने वाले गोबर का 2 रुपए प्रति किलो दिया जाएगा। आपके हमारे लिए 20 रुपए 40 रुपए की वैल्यू हो ना हो, लेकिन गांव में रहने वाले छोटे छोटे पशुपालकों के लिए गांव का जो साप्ताहिक बाजार लगता है उसमें 40 रुपए की सब्जी उसके घर में आती है, तो उसके लिए 20 रुपए 40 रुपए की काफी ज्यादा वैल्यू है, जो कि वो सप्ताह भर में या प्रतिदिन के हिसाब से कमाता है। उसके घर में 6 गाय है तो 6 गाय के हिसाब से 30 किलो जो अगर वो गोबर बेचता है तो एक सप्ताह में वो 60 रुपए कमाता है, जिसमें उसके बाजार की सब्जियां चल सकती हैं। तो इस तरह से जो पशुपालक है वो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। जाहिर तौर पर बीजेपी पक्ष में उनका काम है सवाल खड़े करना। योजना के अगर तमाम पहलुओं के बारे में उनको जानकारी नहीं है तो इसमें सरकार का भी फेल्योर है कि सरकार यदि प्रदेश के विपक्ष को यदि बता पा रही है कि स्कीम में क्या क्या चीजें मेंशन की गई हैं, क्या क्या नियम उसमें लगाए गए हैं, कैसे कैसे गोबर बेचा जाएगा, तो अगर विपक्ष को ही नहीं मालूम है तो आप अंदाजा लगाइए कि जो किसान है उसे कितनी बात मालूम होगी और किसान इसको लेकर कितना जागरूक होगा। जाहिर बात है विपक्ष अपने आप से अपनी किरकिरी कभी नहीं करवाएगा। अगर जानकारी का अभाव रहेगा, जानकारी होगी नहीं, तभी कुछ सवाल कंफ्यूजन बस भी उठाए जा सकते हैं। आरपी सिंह जी, बहुत थोड़ा वक्त है मेरे पास, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। नवीन जी की जो एक शंका है वाजिब दिखती है साहब। देखिए, आप बैठे रायपुर में, सरकार बैठी है रायपुर में, गौठान समिति है गांव में। अब गोबर कितना आया और उसमें से कितनी वर्मी कंपोस्ट बनेगी, इस बारे में कुछ मानक तय किए गए हैं क्या? कोई मॉनिटरिंग भी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ 2 रुपए की नहीं है, बात ईमानदारी की है, योजना के अच्छा तरह क्रियान्वयन चलने की है। देखिए आसिफ भाई, जो धन्ना सेठ लोग हैं, बीजेपी के 15 साल में पैसा कमा के बंगलों में बैठे हैं, उनको नहीं मालूम है। बाकी प्रदेश का प्रत्येक किसान जानता है कि 1 कुंटल गोबर अगर हम खरीदते हैं आसिफ भाई, तो उससे 750 किलो वर्मी कंपोस्ट बनता है। हालात ये हैं, मैं तो देवेश से कहा था कि अपना जाके गांव में स्टोरी कीजिए कि हमारे किसानों ने 20 रुपए किलो तक की कीमत पर अभी से सोसाइटी को पैसा दिया हुआ एडवांस कि आपका जब आएगा कंपोस्ट तो हमको दीजिएगा, पहले ये रखिए, अभी आज तारीख में पैसा रख लीजिए आप, जबकि खाद बनेगी 50 दिन बाद। तो योजना की जो सफलता है उसको देखकर भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर आंखमूंदी है, ऐसे सवाल उठाती है ताकि प्रदेश का किसान के मन में इसको लेकर कोई शंका आए। आरपी सिंह जी, सब मिलाकर ये है। मैं लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन इतना जरूर आपने देवेश को कहा कि गांव में जाके देखें। हम बता दें आपको, आरपी सिंह जी, आज बहुत मेहनत करके हम ढूंढ निकाल लाए लिंगराज को इतने दूर से, और इसीलिए कि खबर बिल्कुल पुख्ता हो जाए कि हाँ इतने पैसे पहुंचे भी हैं, मैसेज भी दिखाया हमने। नवीन जी, सिर्फ 30 सेकंड दे पाऊंगा मैं आपको। आसिफ जी, मेरे जो प्रश्न उठाने का मतलब यही है कि कांग्रेस के गांव-गांव में जो गौठान समिति है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग हैं, और ये कार्यकर्ता लोग कांग्रेस के डीएनए में है भ्रष्टाचार। मैं इस कारण से अब इसको प्रश्न खड़ा कर रहा हूं कि वो बार बार उसी गोबर को बेचेंगे और भ्रष्टाचार करेंगे। और ये जो है, जिस तरह से बिहार में लालू प्रसाद यादव का जो घोटाला है जेल के अंदर में है, वैसे ही ये कांग्रेसी कल की रोज जेल के अंदर में रहेंगे। नवीन जी, उसमें फिर जनता आपसे एक सवाल जरूर पूछेगी कि आप जब 15 साल में थे और आपको लगता है कांग्रेस के डीएनए में भ्रष्टाचार है, तो सर सिर्फ टीवी पर बैठकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने से कुछ नहीं होता ना। यहां से हम किसी को फांसी नहीं चढ़ा देंगे, नाम यहां से किसी पे आरोप सिद्ध कर देंगे। 15 साल का वक्त है सर, आपने जांच कराई, आप खुलासा करिए, तब हम मानते हैं क्या मामला है। खैर आगे देखेंगे सर इस पर। जैसे मैंने कहा नवीन जी, नजर आप भी बना के रखिए, विपक्ष है आप, आपकी जिम्मेदारी, हम मीडिया हमारी भी जिम्मेदारी, हम भी लगातार नजर बना के रखेंगे। बाकी अच्छी योजना बनती रहे, चलती रहे तो ठीक, जहां गड़बड़ी हुई उसमें फिर नवीन जी और आप और हम बैठे ना, नजर रखेंगे अपना। आरपी सिंह जी भी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवीन जी, आरपी सिंह जी, देवेश, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक।